ओके, सो वी विल रीड अबाउट पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन क्या होता है आपका? पोलन ग्रेन होता है आपका मेल गैमेटोफाइट। ठीक है। इफ़ you touch the open anther of hibiscus or any other flower, you will find deposition of yellowish powdery pollen grain on your fingers. यदि आप किसी भी जैसे इसमें हिबिस्कस का एग्जाम्पल दिया गया है, उसके एंथर को आप टच करेंगे तो आपके हाथ पे येलोइश पाउडरी कुछ आएगा, वो पोलन ग्रेन होगा उसका। ठीक है, उसको आप स्प्रिंकल करो दीज ग्रेन्स ऑन द ड्रॉप ऑफ वाटर, एक स्लाइड बनाओ उसकी और ऑब्जर्व करो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको क्या देखने मिलेगा वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसमें बोल रहे हैं कि आपको डिफरेंट स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन डिफरेंट मिल सकते हैं, साइज़ में, कलर में, शेप में, डिज़ाइन में। ठीक है, अब पढ़ते हैं। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो जनरली आपके स्फेरिकल होते हैं शेप में, डायमीटर आपको बताया गया 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, प्रोमिनेंट 2 लेयर्स होती है। एक होती है बाहर हार्ड लेयर जिसको हम बोलते हैं एक्साइन, जो कि बनी होती है स्पोरोपोलैनिन की। स्पोरोपोलैनिन को बोलते हैं मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, मतलब कि ये कि आपका हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है, या उस पर आप स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर एल्कली डाल दो तो भी सर्वाइव कर जाएगा। और अभी तक ऐसी कोई एंजाइम नहीं बनी है जो कि डिग्रेड कर पाए आपको ये स्पोरोपोलैनिन को। तो बोल रहे हैं नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स द स्पोरोपोलैनिन इज सो फार नोन। ऐसी कोई भी एंजाइम अभी तक नोन नहीं है जो आपके स्पोरोपोलैनिन को डिग्रेड कर पाए। ठीक है, जो कि स्पोरोपोलैनिन को जिससे वो डिग्रेड किया जा सके। ओके, पोलन ग्रेन्स एक्साइन हैज़ अ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड द जर्म पोर। लेकिन आपकी जो आपका पोलन ग्रेन है वहाँ पे कुछ ऐसी स्पेसेस हो सकती हैं जहाँ पे आपका एक्साइन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं जर्म पोर, वेयर स्पोरोपोलैनिन इज एब्सेंट। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। हम पोलन ग्रेन्स को एज अ फॉसिल, एज अ फॉर द फ्यूचर यूज़ हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो हम क्यों स्टोर करके रख सकते हैं उनको? क्योंकि उनके पास स्पोरोपोलैनिन होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलैनिन। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। आउटर वॉल को क्या बोल रहे थे? एक्साइन बोल रहे थे। इनर वॉल को क्या बोलेंगे? इंटाइन बोलेंगे। इंटाइन जो होती है वो आपकी थिन होती है, कंटिन्यूस लेयर है। देखो एक्साइन क्या थी? इनकंटिन्यूस लेयर थी, क्योंकि उधर जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट था वहाँ जर्म पोर था। ठीक है, और जो इंटाइन है वो आपकी थिन है और कंटिन्यूस लेयर है। किसकी बनी हुई है? आपकी सेलुलोज की बनी हुई है और पैक्टिन की बनी हुई है। तो साइटोप्लाज्म, अब पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। हमने लेयर्स की बात कर लिया, तो जो साइटोप्लाज्म है पोलन ग्रेन का, उसमें क्या, वो सबसे पहले तो सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर हो गई आपकी एक्साइन। ठीक है, उसके बाद हो गई आपकी इंटाइन, उसके बाद हो गया आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म में आपके 2 सेल्स हो सकते हैं। एक होता है आपका वेजिटेटिव सेल और एक होता है आपका जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बिगर होता है, उसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व होता है और इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। और जो जनरेटिव सेल होता है वो क्या करता है? वो छोटा होता है और फ्लोट करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। मतलब वेजिटेटिव सेल के अंदर ही आपका जनरेटिव सेल है। जैसे ये डायग्राम देखो आप, ये आपका वेजिटेटिव सेल है बड़ा वाला, इसके अंदर ही आपका क्या है? जनरेटिव सेल है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं इट इज़ स्पिंडल शेप विद अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। क्या है? स्पिंडल शेप का है, डेंस साइटोप्लाज्म है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं in over 60% of angiosperm, pollen grains are shed at the 2 cell stage। ये आपकी होती है 2 cell stage। ठीक है, और 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर पोलन ग्रेन्स इस स्टेज के अंदर शेड हो जाते हैं, मतलब रिलीज़ कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद और रिमेनिंग जो स्पीशीज़ बच गई आपकी 40%, उसमें क्या होता है? जनरेटिव सेल में आपका माइटोटिक डिवीजन होता है, मतलब माइटोसिस होती है। आपका ये भी एन होगा, ये भी एन होगा, माइटोसिस होगी तो ये एन और ये एक और एन। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं? जिससे आपका 2 मेल गैमीट्स बनते हैं बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड। मतलब
60% स्पीशीज़ के अंदर क्या होगा, 2 सेल स्टेज में जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल जब प्रेजेंट होगा उसमें आपका शेड हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स। लेकिन जो 40% आपकी स्पीशीज़ बच गई एंजियोस्पर्म्स की, उसमें क्या होगा, उसमें आपका जो जेनरेटिव सेल है उसके अंदर माइटोसिस होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा और आपका जेनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड कर जाएगा इनटू 2 मेल गैमीट्स। उसके बाद जो है पोलन ग्रेन आपके शेड कर जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे पोलन ग्रेन से क्या क्या एलर्जीज हो सकती हैं।